जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने। जापान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका बचपन बहुत ही गरीबी से गुजरा और बचपन में 9 साल की उम्र में ही उसे पैसा कमाने के लिए दुकान में नौकरी करनी पड़ी। तो उस छोटे से दुकान में वह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही चले जाता, साफ़ सफाई करता, अपने मालिक के छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखता और अन्य दूसरे छोटे कार्य करता। इससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। अब कुछ सालों तक काम करने के बाद उसका भाग्य खुला और कुछ उसके कर्म भी काम आए कि उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह कुछ समय तक नौकरी किया। नौकरी करते करते उसका इंटरेस्ट अब बल्ब और सॉकेट्स में चले गया और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करता रहा, अपना तजुर्बा बढ़ाता रहा और एक बार उसने खुद का एक सॉकेट बना लिया। वो बाकी सब बाज़ार में मिलने वाले सॉकेट से अलग था और उसने अपने बॉस के पास गया और उस सॉकेट के उनको दिखाया, उसके बारे में बताया और बोला कि यह सॉकेट मैं बेचना चाहता हूँ। अब बॉस ने कह दिया कि ये सॉकेट तुम्हारा नहीं बिकेगा, ऐसी चीज़ मार्केट में नहीं चलती। लेकिन इसे अपने उस बनाए हुए सामान पर भरोसा था, तो इसने सोचा कि अगर मेरे बॉस अपनी कंपनी में इसे नहीं रखना चाहते हैं तो मैं अपनी खुद की नई कंपनी शुरू करूँगा और इसे बेचूँगा। तो जब इसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे नई कंपनी शुरू करनी है इस सॉकेट को बेचने के लिए, तो उन्होंने इसे पागल कहा और कहा कि ना तुम्हारे पास ज़्यादा तजुर्बा है, ना तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं और तुम एक सॉकेट बेचने के लिए नई कंपनी खोलोगे। तुम तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्योंकि 9 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो अब इस समय उसकी शादी भी हो चुकी थी, तो इसने अपने घर में ही एक छोटी सी कंपनी खोल दी और ये और उसकी पत्नी मिलकर अपने घर में बैठे बैठे सॉकेट्स बनाते थे और जगह जगह जाकर बेचने जाते थे और जितने भी दुकान वाले मिलते हैं उनसे बात करते थे इस सॉकेट को बेचने के लिए। लेकिन कोई दुकानदार मानता नहीं था, कोई नहीं ऑर्डर नहीं देता था सॉकेट को खरीदने के लिए। तो बहुत समय तक ऐसे चला, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसे खुद पर, अपने आइडिया पर और अपने सॉकेट पर विश्वास था। तो यह बहुत कोशिश करते गया। अब इसके पास पैसे कम पड़ रहे थे सॉकेट बनाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो अपने घर के सामान बेचने लगा, बाहर वालों से उधार भी मांगा और ताकि इसका सपना और इसकी इच्छा कुछ समय तक और जीवित रहे। अब लेकिन बहुत समय बीत गया और इसे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था। ये कंगाल होने की स्थिति में आ गया। अब इसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था कि अपनी कंपनी बंद कर दे और वापस जाकर उस कंपनी में जॉब करने लगे। और जैसे इसने सोचा कि कंपनी बंद कर दे, उसके 1-2 दिन बाद ही एक चमत्कार सा हो गया इसके जीवन में, क्योंकि इसे अपना पहला ऑर्डर मिल गया। बहुत बड़ा ऑर्डर था, 1000 सॉकेट्स बनाने का ऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि इतने सालों की इसकी मेहनत बहुत ही अच्छे समय पर रंग ला गई। उस समय ऑर्डर नहीं रहा था तो इसने कंपनी बंद कर दिया रहता और एक बहुत ही फेमस कंपनी हमारे बीच में नहीं रहती, क्योंकि ये पहला ऑर्डर आया था आज से तकरीबन 100 साल पहले और आज उस कंपनी में 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उस कंपनी की एनुअल सेल 5.5 लाख करोड़ रुपए है। आपने अभी तक उस कंपनी का नाम नहीं जाना तो मैं बता दूं, वह आदमी जो न ज़्यादा पढ़ा लिखा था और न ज़्यादा तजुर्बा था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और अपने घर में ही कंपनी शुरू की थी। उस आदमी का नाम था कोनोसुके मात्सुशिता और उस कंपनी को आज हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। और आजकल कहीं न कहीं इस कंपनी के सामान देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर इसे खुद पर इतना विश्वास नहीं होता और इसी विश्वास के कारण यह कोशिश करना जारी नहीं रखता तो इतनी पॉपुलर कंपनी हमारे बीच नहीं होती। इसीलिए आप हमेशा खुद पर विश्वास रखें और खुद पर विश्वास तब और ज़्यादा रखना चाहिए जब दूसरे आप पर विश्वास ना करें। दूसरों ने इसे पागल कहा, इसे समझाया कि यह कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन खुद पर विश्वास था इसे और कोशिश करने की लगन थी। तो खुद पर विश्वास, कोशिश करने की लगन, ये सब हमारे अंदर रहेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए खुद पर विश्वास रखें, पूरे प्लान के साथ काम करेंगे तो आप ज़रूर सफल बनेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्निंग ड्रॉप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।